हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूँ। जो ब्लैक बुक की सीरीज चल रही है पॉलिटी में, एक अगला टॉपिक हम लोग सेंटर और स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे। इससे पहले बता दूं कि पहले के वीडियोस आप एक प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है और भी कई सारे प्लेलिस्ट हैं, जैसे लूसेंट की ऑब्जेक्टिव का पूरा एक सीरीज़ है। इसके अलावा किरण पब्लिकेशन के बुक का एक कंप्लीट सीरीज़ है एंड सो ऑन। पूरा करंट अफेयर्स भी है, साइंस की पूरी वीडियोस हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्राइमरली डील्स विद द रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट? आंसर है पार्ट 11। द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन यूनियन लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टोटल 97। यूनियन लिस्ट में 97 है, यूनियन लिस्ट में 97 है। स्टेट के लिस्ट में कुछ 50 प्लस है और ऐसे ही कॉन्करेंट लिस्ट में भी कुछ है। डैश इज नॉट एन आइटम मेंशन्ड इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर इज बैंकिंग। बैंकिंग जो है एक सेंट्रल यूनियन लिस्ट का पार्ट है, ये एक कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट नहीं है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सब्जेक्ट ऑफ लाइफ स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है। एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब स्टेट लिस्ट का पार्ट है। A federal government is in a shape of agreement between the center and state. फेडरल गवर्नमेंट जैसे यूएसए है या फिर अपना भी कंट्री है, हालांकि कहीं भी फेडरल यूज नहीं हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट हैं हम लोग फेडरल नेचर के। तो इसमें क्या होता है, एग्रीमेंट होता है सेंटर और स्टेट के बीच में। कुछ पावर सेंटर के पास होती है, कुछ पावर स्टेट के पास होती है। डैश इज अंडर द स्टेट लिस्ट, आंसर इज एग्रीकल्चर इज अंडर द स्टेट लिस्ट। डैश इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ स्टेट, आंसर होगा आर्मी। आर्मी जो है सेंट्रल लिस्ट में आता है, मतलब यूनियन लिस्ट में आता है, जबकि एग्रीकल्चर जो है स्टेट लिस्ट में आता है। द सिविल अफेयर्स लाइक मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा विच हैज़ बिन ऑथराइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक लॉज, लीगल लॉज आर, ये सेंटर एंड स्टेट्स दोनों का पार्ट है बाय द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसा लिस्ट होता है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों जो है लेजिस्लेट कर सकती है उस मैटर पे। सरकारिया कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू गिव इट्स रिपोर्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1987 में रिपोर्ट आ गया था। फॉरेस्ट इज लिस्टेड इन डैश लिस्ट ऑफ गिवन इन 7th शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर होगा कंकरेंट लिस्ट में फॉरेस्ट आता है। प्रिवेंशन ऑफ क्रूअलिटी टू एनिमल इज लिस्टेड इन द कंकरेंट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, ये भी कंकरेंट लिस्ट में ही दिया गया है। बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। ट्रेड यूनियन भी कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। द आइटम एजुकेशन बिलोंग टू कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट से बहुत सारा सब्जेक्ट है, जैसे कि विच लिस्ट डॉग्स द सब्जेक्ट प्लानिंग फिगर भी जो है कंकरेंट लिस्ट में ही आता है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जाम्पल के तौर पे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और लास्ट में कंकरेंट लिस्ट आता है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक प्लानिंग जो है ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। विच टैक्स इज एक्सक्लूसिवली एंड टोटली असाइन टू सेंट्रल गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर होगा कॉरपोरेशन टैक्स। द मेन फीचर ऑफ द फेडरल स्टेट इज डिसेंट्रलाइजेशन, आंसर होगा डिसेंट्रलाइजेशन इज द मेन फीचर। Which among the others come under यूनियन लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर होगा डिफेंस भी आता है इसमें इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स आता है और बैंकिंग आता है। विच among द अदर्स कम अंडर द कंकरेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर होगा इसमें मैरिज एंड डाइवोर्स आता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आता है, इसमें लेबर वेलफेयर भी आता है। डैश मेक्स लॉज ऑन मैटर इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, आंसर होगा लोकसभा। लोकसभा जो है लॉ बनाती है यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में, मतलब लोकसभा ही नहीं होगा एक्चुअली, आंसर होना चाहिए पार्लियामेंट यहाँ पे, क्योंकि लोकसभा अकेले कोई लॉ नहीं बना सकती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को पास करना होगा, साथ में प्रेसिडेंट को एसेंट देना पड़ता है। हु कैन लेजिस्लेट ऑन दोज रेसिडुअल मैटर्स विच आर नॉट मेंशन्ड इन सेंट्रल एंड स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, ऐसे को रेसिडुअल सब्जेक्ट्स बोलते हैं। ऐसे पे पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर दोनों जो है एज एजुकेटेड बाई सुप्रीम कोर्ट किया जा सकता है रेसिडुअल मैटर। वैसे रेसिडुअल मैटर पे शायद मुझे जहाँ तक लग रहा है डिस्प्यूटेड आंसर इसने दे दिया, पार्लियामेंट ही कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता है। डैश इज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, आंसर इज पुलिस।
What are residuary powers? Residuary powers are the powers which are not mentioned in any list. Who can make law for union territories on any subject under the three list, that is union list, state list and concurrent list? आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. Which is not a subject, which is not a subject under the concurrent list of the Constitution of India? आंसर होगा पब्लिक हेल्थ इज नॉट द सब्जेक्ट. पब्लिक हेल्थ जो है ये स्टेट का मैटर है, स्टेट लिस्ट में आता है. डैश इज ए सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आंसर होगा रेलवे. विच कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू एग्जामिन इशू रिलेटेड टू सेंटर एंड स्टेट रिलेशन? सरकारिया कमीशन, जिसने अपना रिपोर्ट 1987 में दिया था. काफ़ी अच्छा रिपोर्ट आया था इसका. और सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कमीशन थी, सरकारिया कमीशन. बेटिंग एंड गैम्बलिंग इज लिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. Taxes on agricultural income is listed in the dash list given in the 7th schedule of the constitution? Answer is state. Relief of disabled and unemployable is listed in the dash list given in the 7th schedule in the constitution? Answer is state. Public health and sanitation, hospitals and dispensaries is listed in the dash list given in 7th schedule in the constitution of India? Answer is a state list. Taxes on lands and buildings is listed in the dash list given in the 7th schedule in the Indian Constitution? Answer is state list. The subjects of sports comes under which list of Indian Constitution? Answer is state list. Sports जो है state list में आता है. On the subjects mentioned in the concurrent list, laws may be enacted by the states or the union. concurrent list पे दोनों बना सकती है, लेकिन एक मैटर आता है कि कहाँ पे, मान लीजिए कि एक कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, उसमें स्टेट ने भी लॉ बना दिया और सेंटर ने भी, तो कहीं कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उस केस में कॉन्फ्लिक्ट में सेंटर का जो लॉ है वो सुपरसीड करेगा स्टेट वाले लॉ के ऊपर, उसका वेटेज ज़्यादा हो. रेसिड्यूअरी पावर्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ऐसा पावर विच हैव नॉट बीन स्पेसिफिकली इनुमरेटेड इन द लिस्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या फिर कंकरेंट लिस्ट. द Parliament enjoy the exclusive right to legislate on the subjects contained in the union list? Answer होगा union list. Indian Constitution has divided the power and function of the state into three lists, that is union list, state list and concurrent list. Dash contained the concurrent list. Trade union जो है concurrent list का part है, it is contained in the concurrent list. Foreign jurisdiction is listed in the dash list given in the 7th schedule? Answer is union list. Central Bureau of Intelligence and Investigation is listed in the dash list given in the 7th schedule of the Constitution? Answer is union. Reserve Bank of India is listed in the dash list given in the 7th schedule of the Constitution? Answer is union list. Naval, military and air force is listed in the dash list given in the 7th schedule of the Constitution of India? Answer is union. Residuary power in the Indian Constitution have been assigned to Union Parliament only. The residuary power of Indian Union is vested with the center? आंसर होगा center. So that's all guys. ये छोटा सा वीडियो था बट हेल्पफुल होगा काफ़ी आपके लिए. लिस्ट के बारे में, सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट था. अगला टॉपिक हमारा होगा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, शेड्यूल्स, पार्ट्स एक्सेट्रा. ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में. बाय बाय.